करें, कुरान मजीद को लिखना शुरू करें, क्योंकि आप जो बताते हैं कभी कभी हमसे भूल हो जाती है, तो हम उसको लिख लेंगे तो हमें याद रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु ये नहीं था कि हर किसी को इजाज़त दी थी, सिर्फ ज़ैद बिन साबित को इजाज़त दी थी, वो भी इस वजह से क्योंकि एक हमारे पास कुरान है और दूसरा हमारे पास क्या है, हदीस है। तो हदीस आप के अखबार थे और कुरान मजीद तो बिल्कुल अलग चीज़ थी। तो ज़ैद बिन साबित को आप ने इस वजह से इजाज़त दी कि वो फ़र्क कर सकें कि जब मैं हदीस बोल रहा हूँ और तब मैं कुरान मजीद का आयतें पढ़ा हूँ। बात समझ आएगी आप लोगों को? कुरान और हदीस ये अलग है, इसका टॉपिक भी आप लोगों को कितना ज़्यादा है, कैसे पढ़ाऊंगी, आप लोग कहते हैं बस कर लो। उसके बाद क्या है, अच्छा मैं क्या बता रही थी, हाँ ज़ैद बिन साबित का। तो ज़ैद बिन साबित ने लिखना शुरू किया। उस टाइम पे काबा में पेजेस वगैरह तो नहीं होते थे, तो वो मैथर मेरी ज़ैद बिन साबित को आता, उस पर लिखना शुरू कर देते, जैसे पत्ते हैं उन पर लिखना शुरू किया, दरख्त के जो पत्ते हैं, चमड़ा है उस पर लिखना शुरू किया, कपड़े जो थे उन पर लिखना इन्होंने शुरू किया। इस तरह कुरान मजीद को लिखा गया और संभाल के रख दिया गया। जब आप सल्लल्लाहु का इंतकाल हो गया, आप सल्लल्लाहु के इंतकाल तक कुरान मजीद को सिर्फ जमा किया गया है, ठीक है, बिल्कुल बाकायदा किताबी शक्ल नहीं दी गई है। आप सल्लल्लाहु के इंतकाल के बाद इनके दौर में एक जंग होती है, सही है, बहुत बड़ी जंग होती है, उसमें जंग यमामा, उसमें 70 हाफिज क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। 70, अभी के दौर में तो 70 बहुत कम है, लेकिन उस दौर में क्योंकि बहुत कम हाफिज थे कुरान मजीद के, तो उनके लिए बहुत बड़ी तादाद थी जो शहीद हो गई। अब जो हज़रत अबू बकर थे और इनके साथ हज़रत उमर, हज़रत जंगी यमामा इस तरह लिखते हैं, यमामा, और हज़रत अबू बकर, इन्होंने क्या फैसला किया कि हम क्या करते हैं, कुरान मजीद को किताबी शक्ल दे देते हैं। हमारे पास मौजूद तो है ना कुरान मजीद, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, किताबी शक्ल देते हैं। इसके लिए हम क्या करें, इन दोनों ने क्या मशवरा किया, इसके लिए हम जाते हैं ज़ैद बिन साबित के पास, क्योंकि इन्होंने लिखा था ना, इनको लिखना आता था, बाकी तो लिख नहीं सकते थे, बहुत कम साहबी ऐसे थे जो लिखते थे, और इनको तो आप सल्लल्लाहु ने कातिब वही बनाया था, इन पर इनको ज़्यादा एतबार था। तो हज़रत उमर जो है अबू बकर के पास आए और उनको कहा कि हम ऐसा करते हैं, कुरान मजीद को जमा कर देते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आप से बहुत प्यार करते थे, वो उनके खिलाफ कोई भी काम नहीं करते थे। इन्होंने आगे से ये जवाब दिया, हम ऐसा काम कैसे करें कि जिसको नबी ने नहीं किया, यानी आप सल्लल्लाहु तो कर सकते थे ना, जमा कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया तो हम कैसे करें। हज़रत उमर ने इनको बहुत समझाया, तो अबू बकर को कर लेते हैं। फिर इन्होंने बहुत मशवरा किया, यानी इधर उधर से अल्लाह ताला से दुआएं की कि अल्लाह हमें सही रास्ता दिखा दे। अल्लाह ने इनको सही रास्ता दिखा दिया और इनको कहा कि आप लोग ऐसा करो, कुरान मजीद को क्या कर दो, जमा कर दो। जैसे ख्वाब आया या कोई दिल में ऐसी बात आ गई कि हम जमा कर लेते हैं, ये नहीं कि पर वही नाज़िल हुई, वही नहीं नाज़िल हुई, ऐसे इनके दिमाग में आ गया। जैसे हम कोई भी दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, तो हमारे फौरन दिल में आ जाता है कि इस रास्ते की तरफ जाओ और इसको छोड़ दो, या इस काम को करो इसको छोड़ दो। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भी आ गया कि हम उसको क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। फिर ये दोनों हज़रत ज़ैद बिन साबित के पास आते हैं, ठीक है, और इनसे कहते हैं कि अभी आप क्या करो, कुरान मजीद को जमा करो। तो ज़ैद बिन साबित आगे से क्या जवाब देते हैं, ज़ैद बिन साबित आगे से कहते हैं कि अगर आप मुझे ये कहो कि ओहद का जो पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, ओहद का पहाड़ जो है कि मैं इसको यानी डाल दूँ, सही है, वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुरान मजीद को जमा नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, आगे पूरी उम्मत है, आगे पूरे लोग हैं, सब इसको पढ़ेंगे, मैं नहीं कर सकता। फिर काफ़ी अर्सा इनको मनाने में लगा, किसने, हज़रत अबू बकर ने और हज़रत उमर ने। किसके पास आए, ज़ैद बिन साबित के पास, इन्होंने इसको जमा करने से इनकार कर दिया। फिर बाद में जो हज़रत उमर के इस्लाम पर ये मान गए और इन्होंने कुरान मजीद को क्या किया, बाकायदा एक किताबी शक्ल दे दी, यानी जो भी कागज़ों पर, इस पर, चमड़े पर और पत्तों पर, कपड़ों पर जो लिखा गया था, सारा कुछ जो है उन्होंने मुनादा किया। मुनादा का मतलब इन्होंने पुकारा, एक पहाड़ होता था ना, उस पर चढ़ते थे और कहते थे भाई सारे लोगों के पास कुरान मजीद का जो जो हिस्सा है वो लेकर आए। जब वो लेकर आते थे फिर बाकायदा 5-6 सहाबा जो हाफिज थे कुरान के, उनको दिखाया जाता था कि वाकई ये आयत यहाँ पर थी, आयत यहाँ पर थी, सारा कुछ जो है उनको बताया गया और कुरान की किताबी शक्ल दे दी गई। सिर्फ कुरान नहीं है तो आप सल्लल्लाहु पर उतरी थी, बात समझ आई, सिर्फ इसको किताबी शक्ल दे दी गई। अब जब इसको किताबी शक्ल दे दी गई फिर उसमें जो है फिर अगर उस्मान से दूसरे खलीफा थे ना, हज़रत उस्मान, पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे नंबर पर हज़रत उमर और तीसरे नंबर पर हमारे पास है हज़रत उस्मान। तो हज़रत उस्मान के दौर तक यानी दुनिया में बहुत फैल चुका था इस्लाम, यानी एशियाई ममालिक में भी इस्लाम आ चुका था। अब जो एशिया के रहने वाले थे उनकी ज़बान अलग थी और जो अरब के रहने वाले थे उनकी ज़बान अलग थी, यानी वो अरबी बोलते थे और उस टाइम इस इलाके में जो अलग ज़ुबानें बोली जाती थी, उर्दू तो नहीं थी लेकिन अलग ज़ुबानें बोली जाती थी। तो इस वजह से कुरान मजीद को पढ़ने में, कुरान मजीद को जो पढ़ते हैं ना, उसको पढ़ने में इख्तिलाफ हो गया, किरतों में इख्तिलाफ हो गया, कोई